हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक जो होता है हम लोग का माइक्रो स्टेट। इस माइक्रो स्टेट का मतलब क्या होता है, किसी उपकोष में कितने प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। किसी उपकोष में आपका जैसे आपका डी उपकोष है तो इसमें कितने प्रकार से इलेक्ट्रॉन को हम भर सकते हैं, किस किस अवस्था में भर सकते हैं, उसी को प्रदर्शित करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है। मतलब एक समझ लीजिए कि एक डेफिनेशन ही है, वही होता है आपका माइक्रो स्टेट। एक रूल दिया गया है मतलब, तो वही होता है आपका माइक्रो स्टेट। ठीक, तो इसको हम समझेंगे कैसे, इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला को याद रखना है और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फिल कराना है, बस उसको ध्यान रखना है। ठीक, तो जो माइक्रो स्टेट निकालने का फार्मूला होता है आपका, जैसे फार्मूला बोल सकते हैं इसको, वो क्या होता है आपका n फैक्टोरियल एन आर फैक्टोरियल, इसके बाद होता है n माइनस आर, आपका होता है फैक्टोरियल। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए दो ही वर्ड का खेल है। किसका किसका, एक n एक r। तो n क्या होता है, उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्षमता, पाए जाने की क्षमता। मतलब जैसे सपोज कीजिए आपका एक एस ऑर्बिटल है, एस उपकोष है। ठीक, तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। एस उपकोष में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कक्षक में हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। एस में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यदि आपका पी ऑर्बिटल है, तीन कक्षक हो गए, यहाँ पास एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जा सकते हैं, अधिक से अधिक दो ही इलेक्ट्रॉन, दो से तीन कभी नहीं हुआ है आज तक। ठीक, तो यहाँ पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अधिकतम पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाएंगे। इसी प्रकार हम बात करें डी उपकोष की, डी की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक पाए जाएंगे, तो 5 कक्षक हो गए तो उसका दुगुना कितना हो गया, 10। डी उपकोष में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन ही अधिक से अधिक पाए जाएंगे। तो एन क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। ठीक, एन क्या हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद आर जो होता है आपका, आर जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में मौजूद हैं रिसेंटली में, मतलब उस टाइम कितने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका मौजूद है वहाँ, वहाँ प्रेजेंट है, रिसेंटली में वहाँ प्रेजेंट है। ठीक, और एन क्या हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं उसकी क्षमता। आर क्या हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ मौजूद हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे, जब आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ D2 का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक, ये बोलेगा कि इसका माइक्रो स्टेट निकालिए, तो कुछ नहीं करना है। आई जो होता है आपका, ये जो आई जैसे इस उल्टा आई जैसे जो होता है आपका, ये आपका फैक्टोरियल होता है। तो इससे मतलब नहीं रहता है, इसमें कुछ नहीं होता, बस ये शो करने के लिए दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा डी के लिए पूछा है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। तो एन क्या है, उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्षमता। डी मतलब समझ लीजिए इसमें कितने उपकोष बनेंगे आपके, 5 उपकोष बनेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं इसमें, कुल टोटल तो 10 पाए जा सकते हैं, फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो। ठीक, आर क्या है, यहाँ पर D2 बोला है। D2 का मतलब होता है इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट हैं। यदि D3 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन होते। इसी प्रकार सभी में दे दिया जाएगा, जैसे P3 दे दिया जाएगा, P4 दे दिया जाएगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि 3 बोला है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पास प्रेजेंट हैं। D2 मतलब आप अभी रिसेंटली में दो ही इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका 2I। पोस्टक में क्या कर देंगे, n कितने हैं, n का मान कितना है यहाँ पास 10 माइनस r कितना हो गया आपका 2 हो गया, ये फैक्टोरियल हो गया आपका। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसके बाद हो गया आपका ये 8 फैक्टोरियल। इतना समझ में आ गया। इसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पास 8 दिया होता ना,
तो क्या करते आप 1 इंटू 2 इंटू मतलब उसकी उल्टी दिशा से 8 है ना, तो 8 के बाद इसको इंटू करते जाइए क्या उसकी उल्टी दिशा से। जैसे 8 है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू मतलब उसके क्रमानुसार नीचे चले आइए। कितना तक? 1 तक, 1 तक आना है आपको। तो क्या करेंगे यहाँ पास ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पास हो गया 10 इंटू कितना तक आना है आपको नीचे? 1 तक। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फर्स्ट का हो गया ऊपर का। ठीक, अब यहाँ पास 2 दिया हुआ है, तो 2 से नीचे आएंगे तो कितना बचेगा? 2 इंटू 1, बस इतना ही तो है इसमें। इसके बाद आपको पता है कोष्टक में जो होता है आपका इंटू में आ जाता है, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पास 8 है आपका, तो 8 के नीचे कितने आएंगे आपको? 1 तक आना है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 2 और 2 को काट दीजिए, 3 और 3 कट रहा है, 4 4 कट रहा है, 5 5 भी कट जा रहा है, 6 और 6 भी कट गया, 7 और 7 भी कट गया, 8 और 8 भी कट गया। अब यहाँ पास 2 नहीं कट रहा, तो 2 को यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, 2 पंचे 10। ठीक, तो अब यहाँ पास क्या हो गया आपका? 5 इंटू 9 कितना आ गया? 5 इंटू 9। तो 9 इंटू मतलब 9 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 5 से, तो कितना हो गया? 45। तो देखिए D2 जो होता है आपका, D2 में कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? आपके 45 प्रकार के माइक्रोस्टेट या इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यही इनका मेन आंसर हो गया आपका। बस आपको माइक्रोस्टेट में कुछ नहीं निकालना है, बस इतना ही निकालना है। तो इसको आप लिख सकते हैं D2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, मतलब भरने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब वही होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉन को भरना। विन्यास के लिए 45 सूक्ष्म अवस्थाएं, माइक्रोस्टेट उसी को बोलते हैं, 45 माइक्रोस्टेट पाई जाती हैं। यही होता है आपका। तो बस इतना ही में आपका काम चल जाएगा, आपको इतना में 2-3 नंबर मार्क्स गेन हो जाएंगे। सिर्फ आप इसको समझना है, ठीक, कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार हम अगर यदि अगला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पास हम देख लेते हैं P5 का देख लेते हैं। ठीक, इसके लिए माइक्रोस्टेट कितने सूक्ष्म अवस्थाएं मिल सकती हैं हमको? तो आपको फार्मूला पता है, आपको फार्मूला क्या होता है आपका? n फैक्टोरियल, इसके बाद हो गया आपका यहाँ भी r फैक्टोरियल, n और r दोनों तो रहेंगे ही, इसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल। तो n का मतलब कितना हो गया? n का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन उस कक्षा उपकोष में मौजूद हो सकते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो आपको p दिया है, तो p का मतलब समझ जाना चाहिए कि इसमें कक्षक तो 3 बनेंगे। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं? 6। तो n बराबर 6 हो जाएगा आपका। यदि यहाँ पास r का मान करें तो मौजूदा इलेक्ट्रॉन उस टाइम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो यहाँ पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए P5 दिया है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पास हो गया आपका 5। अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला में पुट कर दीजिए, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5। n और r का मान का तो पता है आपको। ठीक, ये हो गया। इसके बाद 6 बोला हूँ तो 6 से नीचे चलते आइए, जितना दिया है उससे नीचे चलते आइए, कितना? 1 तक। तो ये हो गया आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऊपर का काम बन गया। अब नीचे में कितना है? 5 दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो उसके नीचे चलते आइए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसके बाद इंटू इसको कर दीजिए, इसको हम जब घटा देंगे तो कितना जाएगा आपका? 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इसके बाद 1 फैक्टोरियल। इतना ही मिलेगा ना, 6 और 5 को घटाएंगे तो यहाँ 1 दिया है, तो 1 से नीचे तो जाएगा नहीं। अब काट दीजिए जितना कट रहा, 1 2 और 2 कट गया, 3 और 3 कट गया, 4 और 4 कट गया, 5 और 5 कट गया। तो इसका कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो इसमें कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं बनी जा सकती है आपकी? 6 टाइप के इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मतलब इसकी माइक्रोस्टेट की स्थिति क्या होगी आपकी? 6 होगी। इसी प्रकार हम देख लेते हैं D7 की देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी कीजिएगा आप,
आगे आपको समझते आ गए हैं। तो n बराबर डायरेक्ट फार्मूला पुट नहीं करते हैं, n बराबर ज्ञात कीजिए कि n कितना है आपका, d है तो ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अब r की मान कितना होगा, तो यहाँ पर 7 है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हो गया आपका, फार्मूला में पुट कीजिएगा तो 10 ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, इसके बाद 7 है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। क्या बनेगा, 10 7 10 माइनस 7 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 7 इंटू 3, यही बनेगा ना। 10 में 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा आपका। इसको आप फार्मूला के अकॉर्डिंग बना के देखिएगा। ठीक, मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीके से बता दे रहा, इसको आप अपने से करके देखिएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका, 7 के नीचे चलते जाइए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 से नीचे चलते जाइए, 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर जो कटेगा काट दीजिए, कट गया। अब 4 कट रहा है, यहाँ से 5 कट रहा, 6 कट रहा, 7 भी कट गया। अब 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पंचे 10, मतलब 5 में डिवाइड हो जाएगा। अब 3 का कर दीजिए यहाँ से, 3 3 9, कितना हमको बच गया, 5 इंटू 3 इंटू 8 बच गया, यही बचा है ना हम लोग के पास। तो क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू 8, इसको कर देंगे तो आप कितना, 15 8 कितना होता है, 8 पंचे 40 का हो गया आपका 4, 8 1 8 8 4 120, कितना मिल गया आपको 120। तो इसकी सूक्ष्म अवस्था कितनी बनाई जा सकती है आपकी, D7 की 120, मतलब 120 इसकी सूक्ष्म अवस्था बनाई जा सकती है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा माइक्रो स्टेट के बारे में कि निकालते कैसे हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।